नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 3 नवंबर 2024 रविवार। जैसा कि हमारा नक्षत्र कुंडली अध्ययन चल रहा है, 18 नक्षत्रों के बारे में हम जान चुके हैं। आज 19वें नक्षत्र के बारे में जानते हैं। मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी केतु हैं। केतु जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, जाना है। मूल जड़ को कहते हैं। केतु जड़ को दिखाते हैं, आपके पूर्व जन्म की इच्छाओं को दिखाते हैं। राशि धनु, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। अब जहाँ गुरु और केतु का मेल होगा, मूल में जानना चाहेगा व्यक्ति, उस ज्ञान को पाना चाहेगा, उस जड़ को जानना चाहेगा, क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह शेर की पूंछ है या वह अंकुश है जो हाथी चलाने का यंत्र होता है, जिससे हाथी को संभाला जाता है, चलाया जाता है। इसकी देवी काली देवी है। काली देवी जो कि विनाश के प्रतीक है। कैसा विनाश? अंधकार का विनाश। आत्मा के जो माया का अंधकार छा जाता है, उसका विनाश करने का ये एक नक्षत्र है, जो आपको ये बताता है कि धर्म के मार्ग पर कैसे जाना है, अज्ञान को नष्ट कर अध्यात्म को पाना है, सत्यता की ओर जाना है, आत्मा धर्म इसको अध्यात्म को जानना है। भौतिकता से ये लोग प्रेरित होते हैं, किंतु भीतर की यात्रा करना चाहते हैं। इनकी अज्ञानता को समाप्त करने के लिए स्वयं प्रभु को आना होता है, क्योंकि ये मूल में जानना चाहते हैं, ये आत्मा को जानना चाहते हैं, ये उस स्वरूप को जानना चाहते हैं। लेकिन बाहरी वातावरण से, भौतिकता से प्रेरित होकर जब ये भटकने लगते हैं, तो स्वयं प्रभु आकर इन्हें मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस प्रकार से देवी काली ने अपना स्वरूप परिवर्तन कर राक्षसों का विनाश कर उन्हें सही दिशा दी, मोक्ष प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से इनको भी अज्ञानता को समाप्त करने के लिए स्वयं प्रभु को आना होता है। आध्यात्म को जानने पर इन लोगों को अहंकार हो जाता है। उस अहंकार के कारण ये भौतिकता की तरफ जाते हैं और तब इनका पतन होता है। और पतन होने पर इन्हें फिर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। पहले ये जिस प्रकार से हमारे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि राक्षसों के द्वारा कठोर तपस्याएं की जाती थी, कठोर तपस्याएं करके भगवान शिव को खुश किया जाता था, प्रसन्न किया जाता था, उनको वरदान देने के लिए विवश किया जाता था। और जब वह इनकी भक्ति से, इनके भाव से खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, तो वे इन्हें वरदान देने के लिए आते थे। और ये वरदान में राक्षस हमेशा ऐसी चीज़ें मांगा करते थे जो दूसरों के विनाश के काम में आए। मतलब जितनी इन्होंने मेहनत की, जितना इन्होंने कर्म किया, जितना तप किया, उसका जो फल पाना चाहते थे वह दूसरों के विनाश के लिए पाना चाहते थे। और उसी पतन को नष्ट करने के लिए देवी को अपना स्वरूप काली का रूप परिवर्तन करना पड़ा और ऐसे राक्षसों का वध करना पड़ा, जिन्होंने भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर सृष्टि में आतंक मचाया, लोगों को परेशान किया, उन वरदानों का दुरुपयोग किया। तब माता देवी ने, काली ने अपना स्वरूप बदलकर इनका विनाश किया और उन्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार से ये मूल नक्षत्र ये बताता है कि वह ज्ञान, वह धर्म जो आत्मा को जानना चाहे, उस जड़ को, उस स्वरूप को जानना चाहे, उस अंश को जानना चाहे जो परमात्मा का ही एक अंश है, वही मूल नक्षत्र है, वही धनु राशि है। इस प्रकार से धनु राशि में मूल नक्षत्र, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की है, एक आग है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देना चाहती है और उसमें से श्रेष्ठ कर जो चीज़ है वह निकाल कर लाना चाहती है। मतलब एक ऐसा तप जो भौतिकता के इन अवरोधों को, अवगुणों को नष्ट कर दे
और धर्म और ज्ञान के प्रति जागरूक होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करे, वही मूल नक्षत्र है। इसी प्रकार से धनु राशि में 4 चरण जब मूल नक्षत्र के आते हैं तो 4 चरण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के भी आते हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। ये 20वां नक्षत्र है, और ये जब धनु राशि में होता है तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। दोनों गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु है, राक्षसों के गुरु है, तो गुरु देवताओं के गुरु हैं। जब एक ही जगह दो गुरु मिलेंगे तो उनमें टकराव होगा। एक भौतिकता की ओर ले जाना चाहेगा, एक साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा, दूसरा भौतिकता से दूर रखना चाहेगा, आध्यात्म की ओर ले जाना चाहेगा, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहेगा। इस प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह एक धनुष है, जो ये बताता है कि लक्ष्य होना चाहिए, वह लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, वही प्रेरणा मिलती है। जब इनका उद्देश्य आत्मा के सही वास्तविक उद्देश्य को जानना होता है तो धर्म के द्वारा ये कुरीतियों का अंत करते हैं। जिस प्रकार जल समाज में फैली गंदगी को साफ करता है, ठीक इसी प्रकार ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक धर्म के द्वारा जो कुरीतियाँ होती है उनको उनका ये अंत करते हैं। क्योंकि शुक्र भौतिकता के हैं और गुरु अध्यात्म के हैं, इसीलिए इनमें संघर्ष होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये जातक अपने आप को विजेता बनाए रखना चाहते हैं। यही इनका अवगुण जो इनको ये जानने के लिए, ये समझने के लिए मजबूर करता है कि वे स्वयं को उच्च और सर्वोच्च व्यक्ति मानते हैं। जरा सी यात्रा करके, तप करके, भगवान से वरदान प्राप्त करके ये स्वयं को प्रभु का अंश मान बैठते हैं, और यही इनकी प्रेरणा इनको प्रशंसा और ख्याति की कामना पैदा कर देती है, और यही अवगुण फिर इन्हें वापस से भौतिकता की ओर ले जाता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार से ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 2 प्रकार से काम करता है। यदि आप तीर सही निशाने पर लगाएंगे, अर्थात सही कार्य के लिए, सही उद्देश्य के लिए तप करेंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वरदान प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु आप जब उन वरदानों का दुरुपयोग करेंगे तो वह आपको विपरीत परिस्थितियों में ले जाएगा, समस्याओं में ले जाएगा, और आपका अंत इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से आज हमने धनु राशि के 2 नक्षत्र, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में जाना। अब हम 21वें नक्षत्र के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।